नमस्कार। कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ रहे कैबिनेट के मेरे सहयोगी निर्मला सीतारमण जी, पीयूष गोयल जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन जी, सीएसआईआर के डायरेक्टर जनरल शेखर मंडे जी, सभी वैज्ञानिकगण, इंडस्ट्री और शिक्षा जगत के सभी सम्मानित प्रतिनिधि और साथियों, सीएसआईआर की आज की ये महत्वपूर्ण बैठक एक बेहद अहम कालखंड में हो रही है। कोरोना वैश्विक महामारी पूरी दुनिया के सामने इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती बनकर आई है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है, जब जब मानवता पर कोई बड़ा संकट आया है, साइंस ने और बेहतर भविष्य के रास्ते तैयार कर दिए हैं। संकट में समाधान और संभावनाओं को तलाशना एक नए सामर्थ्य का सृजन कर देना, और यही तो साइंस का मूलभूत स्वभाव है, बेसिक नेचर है। यही काम सदियों से दुनिया के और भारत के वैज्ञानिकों ने किया है। यही काम वो आज एक बार फिर कर रहे हैं। किसी आइडिया को थियरी के रूप में लाना, लैब्स में उसका प्रैक्टिकल करना और फिर इंप्लीमेंट करते समय यानी समाज को उसको फिर सुपुर्द कर दे देना, ये काम पिछले 1.5 सालों में हमारे वैज्ञानिकों ने जिस स्केल और स्पीड पर किया है वह अप्रत्याशित है। मानवता को इतनी बड़ी आपदा से उबारने के लिए 1 साल के भीतर वैक्सीन बनाकर लोगों को दे देने का ये इतना बड़ा काम इतिहास में पहली बार हुआ शायद। बीती शताब्दी का अनुभव है, जब पहले कोई खोज दुनिया के दूसरे देशों में होती थी तो भारत को उसके लिए कई कई साल तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन आज हमारे देश के वैज्ञानिक दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मानव जाति की सेवा करने में जुटे हुए हैं, चल रहे हैं, उतनी ही तेज गति से काम कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने 1 साल में ही मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाई और देशवासियों के लिए उपलब्ध करवा दी। 1 साल में ही हमारे वैज्ञानिकों ने कोविड टेस्टिंग किट्स और अपनी जरूरी उपकरणों से देश को आत्मनिर्भर बना दिया। इतने कम समय में ही हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना से लड़ाई में नई नई प्रभावी दवाएं तलाशी, ऑक्सीजन प्रोडक्शन को स्पीड अप करने के रास्ते खोजे। आपके इस योगदान से, इस असाधारण प्रतिभा से ही देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। सीएसआईआर के वैज्ञानिकों ने, उन्होंने भी इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान दिया है। मैं आप सभी वैज्ञानिकों का,
और हमारे इंस्टीट्यूट्स का, इंडस्ट्री का पूरे देश की ओर से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथियों, किसी भी देश में साइंस और टेक्नोलॉजी उतनी ही ऊंचाइयों को छूती है जितना बेहतर उसकी इंडस्ट्री से, मार्केट से संबंध होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, इंटरलिंक व्यवस्था होती है। हमारे देश में सीएसआईआर साइंस, सोसाइटी और इंडस्ट्री की इसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट का काम कर रही है। हमारी इस संस्था ने देश को कितनी ही प्रतिभाएं दी है, कितने ही वैज्ञानिक दिए हैं। शांति स्वरूप भटनागर जैसे महान वैज्ञानिक ने इस संस्था को नेतृत्व दिया है। मैं जब भी आपके बीच आया हूं और इसीलिए हर बार इस बात पर जोर दिया है कि जब किसी संस्था की इतनी महान लीगेसी हो तो भविष्य के लिए उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ जाती है। आज भी मेरी और देश की, इवन मानव जात की, आप सबसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं। वैज्ञानिकों से, टेक्नीशियनों से बहुत अपेक्षाएं हैं। साथियों, सीएसआईआर के पास रिसर्च और पेटेंट्स का एक पावरफुल इकोसिस्टम है। आप देश की कई समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आज देश के लक्ष्य और देशवासियों के सपने 21वीं सदी की नींव पर आधारित हैं और इसलिए सीएसआईआर जैसी संस्थाओं के हमारे लक्ष्य भी असाधारण है। आज भारत एग्रीकल्चर से एस्ट्रोनॉमी तक, डिजास्टर मैनेजमेंट से डिफेंस टेक्नोलॉजी तक, वैक्सीन से लेकर के वर्चुअल रियलिटी तक, बायोटेक्नोलॉजी से लेकर के बैटरी टेक्नोलॉजी तक, हर दिशा में आत्मनिर्भर और सशक्त बनना चाहता है। आज भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। आज हम सॉफ्टवेयर से लेकर सैटेलाइट तक दूसरे देशों के विकास को भी गति दे रहे हैं। दुनिया के विकास में प्रमुख इंजन की भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए हमारे लक्ष्य भी वर्तमान से 2 कदम आगे ही होने चाहिए। हमें इस दशक की जरूरतों के साथ ही आने वाले दशकों की तैयारी अभी से करनी होगी। आपदाओं के समाधान की दिशा में भी कोरोना जैसी महामारी आज हमारे सामने है, लेकिन ऐसी ही कई चुनौतियां भविष्य के घर में छिपी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर क्लाइमेट चेंज को लेकर एक बहुत बड़ी आशंका दुनिया भर के एक्सपर्ट्स लगातार व्यक्त कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों को, हमारी सभी संस्थाओं को भविष्य की इन चुनौतियों के लिए अभी से एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ तैयारी करनी होगी। कार्बन कैप्चर से लेकर के एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज तक हमें हर दिशा में लीड लेनी होगी। साथियों, अभी यहां आप सबकी ओर से इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन को और बेहतर बनाने पर खास जोर दिया गया है।